हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ में फिर से आई हूँ मैं अपनी लाइफ का एक और एक्सपीरियंस लेके, जो सच में मैंने फेस किया है। और सीरियसली जितनी भी बातें और जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये ना मैं पर्सनल अपनी लाइफ में फ़ेस कर चुकी हूँ, और इसको फेस करे हुए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है मेरे साथ। सो आज का मेरा टॉपिक है रिलायंस डिजिटल। रिलायंस डिजिटल एक स्टोर है जो आई थिंक सभी जगह इस टाइम पे है। मैक्स एरिया में आई थिंक ये स्टोर होगा, मैक्स सिटीज़ में होगा। तो मैंने जब एसी परचेज़ करने का सोचा था ना गाइस, तो मैं बहुत जगह गई, बहुत ज़्यादा मैंने कस्टमर सपोर्ट से भी कांटेक्ट किया, जो कि हायर, गोदरेज, जो भी मुझे 5 ईयर का कंप्रेहेंशिप दे रहा था। सॉरी, थोड़ी मेरी वॉइस ख़राब है इस टाइम पे, मौसम बहुत चेंज है ना, तो आवाज़ बैठी हुई है, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, इग्नोर करिएगा मेरी ओवर वाली वॉइस को। तो क्या हुआ कि मैंने बहुत जगह सर्च किया, देन मैंने ऑर्डर करने का प्लान किया, सारे कस्टमर सपोर्ट से कॉल किया। तो मुझे एक जगह से जो हायर का कस्टमर सपोर्ट था, उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप डिजिटल से लेते हो ना, तो उनके खुद के टर्म्स होते हैं, वो आपको खुद के उस पे बिहाफ पे 5 ईयर जो भी कंप्लीट वारंटी होती है, वो आपको खुद के बिहाफ पे प्रोवाइड करते हैं। उसमें कोई भी सर्विस सेंटर का सपोर्ट नहीं होता या रोल नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है। और जब मैंने रिलायंस में विज़िट किया था, तो वहाँ भी मुझे फ़र्स्ट टाइम पे ऐसा ही बोला गया था कि जो भी प्रॉब्लम आपको फ़ेस करनी पड़ेगी, हमें आप कॉल करिएगा, मैं पर्सनल उसको अपने पर्सनल बिहाफ पे मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बहुत बार होता है, क्योंकि मैंने जो कस्टमर सपोर्ट को फ़ोन किया था, वो क्यों किया था, क्योंकि मुझे ये जानना था कि क्या सच में मतलब ये 5 ईयर कंप्लीट दे रहे हैं, तो बाद में कोई होता है ना हिडन चार्जेज, हिडन टर्म एंड कंडीशन, कुछ ना कुछ बोल दें आके और मेरी वो वारंटी को डिनाई कर दें कि आपका वारंटी में आएगा ही नहीं। तो मुझे तो सिर्फ ये था कि भाई जो मुझे अपने दम पे 5 ईयर पूरा कंप्लीट मुझे एसी के लिए वारंटी दे देता है ना, मैं उसके साथ चली जाऊंगी, भले ही मुझे 1-2 हज़ार यहाँ वहाँ करना पड़े खर्च। क्योंकि देखो, आपके 1-2 हज़ार यहाँ वहाँ हो रहे हैं, वो हमेशा की परेशानी से तो काफ़ी हद तक सही है ना। देन मैंने डिजिटल से लेने का प्लान किया, फिर मैंने दोबारा विजिट किया डिजिटल पे। एंड मैं वहाँ गई तो पहले तो उन्होंने बोला, जो उनका एक सेल्स वर्कर थे, कि हाँ मैम मेरी तरफ से ही होगा। देन फिर जो दूसरे वर्कर आते हैं, जब मैंने प्रोडक्ट फाइनल कर लिया, तो वो कहते हैं नहीं, आपका जो 1 या 2 ईयर का रहता है ना, एक्सटेंड कराया था मैंने 1 ईयर, इवन मैंने कराया नहीं था, उन्होंने अपने बिहाफ पे ही कर दिया। और वो मेरे उसी अमाउंट में ही एडिशन हो रहा था, तो मैंने फिर उसके लिए कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे उसमें 1-2 सर्विस फ्री मिल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, 1-2 हज़ार जो जा रहे हैं उसमें सर्विस आपकी फ्री हो जा रही है, एक ही बात है। तो फिर मैंने उसके लिए तो कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका जो 1 ईयर का है ना, वो हम लोग देखेंगे, उसके बाद का आपको सारा सर्विस सेंटर से ही, कस्टमर सपोर्ट से ही करना पड़ेगा। तो मुझे ये यहाँ पे लूपहोल लगा कि आप कस्टमर को मतलब मैनिपुलेट कर रहे हो इस तरह से कह के, कि पहले आप उनको बोल देते हो कि नहीं ऐसा होगा, देन आप ऐसा बोल दे रहे हो। लेकिन ठीक है, मैंने परचेज़ तो करना ही था, और मैं दूसरी बार विज़िट किया था, और फिर उस टाइम गर्मी भी बहुत थी, ऑनलाइन ऑर्डर में भी मुझे वो जो मॉडल था वो मिल नहीं रहा था। तो मैंने भी फिर डिसाइड किया ठीक है, ले लेते हैं। चलिए, ये तो एक छोटा सा मेरे साथ जो मैनिपुलेशन हुआ, वो एक अलग हो गया। देन इनका कहना था कि आपको 24 से 48 आवर्स में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। देन मेरा सच कहूँ ना, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था रिलायंस से, मैंने अभी तक कुछ भी परचेज़ नहीं किया था। और चलो फिर 48 आवर्स भी ठीक है, मैंने कहा अगर मैं ऑनलाइन भी ऑर्डर करती तो मुझे 2 से 3 दिन लग जाते हैं, 4 दिन, तो ठीक है। 48 आवर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, मैं इनको कॉल करती हूँ। फर्स्टली तो कॉल नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग उठाते ही नहीं हैं, जो भी नंबर्स मुझे दिए गए होते हैं। देन जब जैसे तैसे बात होती है, तो इनका कहना होता है जो गाड़ी आ रही थी आपकी सामान लेके, वो उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक और जो मतलब 2-3 नंबर थे मेरे पास, दोबारा मैंने एक और नंबर पे कॉल किया, उनका कहना है कि गाड़ी लेट होगी। मतलब सबने थोड़े थोड़े अलग अलग लॉजिक दिए, या एक्सक्यूज़ कह लीजिए आप। और ऐसा हुआ ना, अब गाड़ी आपका एक्सीडेंट टाइप का आप कुछ बोल दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर उस बिहाफ पे कुछ नहीं बोलेगा कि ठीक है अब यार ऐसा कुछ हो गया तो कोई बात नहीं। चलिए, ये भी कोई इश्यू नहीं था। आप मतलब एक दिन डिले हो गया मेरी डिलीवरी में। इवन इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि आपका मॉर्निंग में मैं 11 बजे तक डिलीवर करा दूंगा, एंड सेम डे आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इवन अगर आप किसी भी लोकल शॉप से परचेज करते हैं, तो सेम डे इंस्टॉलेशन वो करवा के दे देते हैं, अगर आपका मॉर्निंग डिलीवर्ड हो जाता है। मेरा भैया डिलीवर्ड ही उन्होंने फिर इवनिंग तक कराया, उसमें भी मुझे बहुत बार कॉल्स करने पड़े। पहले तो मैंने वेट किया 2-3 बजे तक कि चलो ठीक है, आ ही जाएगा। जब नहीं आता है, देन मैंने उनको बहुत बार कॉल किया, तब कहीं जाके वो 6 से 7 बजे मेरा प्रोडक्ट डिलीवर्ड करके जाते हैं। और उसमें भी बहुत बार कॉल डिनाई कर देना, कॉल रिस्पॉन्स नहीं करना, इस तरह की मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इनका ये वाला एक्सपीरियंस भी मेरे साथ बहुत बुरा गया। देन मैंने उसके बाद जो हुआ, बात आई इंस्टॉलेशन के टाइम की।
तो भाई आप प्रोडक्ट मुझे दे के गए, मुझे नहीं पता कि आप सारा प्रोडक्ट मुझे दे के गए या नहीं दे के गए, क्योंकि मुझे बालकनी में हैंग कराना था आउटडोर, तो उसके लिए मैंने आउटडोर स्टैंड अलग से परचेज़ किया था, जिसका इन्होंने मुझे चार्ज उसमें ऐड करके दिया था 499 कुछ का। तो फिर मैंने थोड़ा सा देखा कि वो जो इंस्टॉलेशन करने आ रहे थे, रेस्क्यू की तरफ से आते हैं वहाँ पे, रिलायंस से अगर आप कोई सामान परचेज करते हैं, तो वो आ रहे थे। तो उन्होंने बोला आपके पास आउटडोर स्टैंड, तो मैंने कहा भैया मैंने ऑर्डर तो किया था, होना चाहिए, तो क्या बॉक्स के अंदर होगा एसी वाले में? बोले नहीं, वो तो अलग से आना चाहिए। देन मैंने वो सर्च किया कि प्रोडक्ट के साथ में है कि नहीं, तो वहाँ पे मुझे नहीं दिखा। देन मैंने रिलायंस पे कॉल किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि आपको भेजना भूल गए, दिस इज़ अ थर्ड लो फॉल। तो यहाँ फिर से मेरा प्रॉब्लम बहुत हो गया, और ये वाला प्रॉब्लम तो सच में बहुत बड़ा हो गया कि भाई अब वो ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, ऑन द वे है इंस्टॉलेशन के लिए, आपका स्टैंड नहीं पहुँचा, फिर आप उस पर कॉल नहीं ले रहे हो, मैं कॉल पे कॉल करे जा रही हूँ, फिर वो वहाँ से बोल रहे हैं कि मैं रैपिडो से भेज रहा हूँ, फिर बोल रहे हैं कि आप अपनी तरफ से पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको यहाँ से पेमेंट वापस कर दूँगा। मतलब इस तरह से उन्होंने इतना मुझे ओवरऑल परेशान कर लिया। देन फिर ये डिसाइड हुआ कि जो भी आपको पेमेंट करना है, 800 रुपये, मतलब 300 उनके इंस्टॉलेशन चार्ज मुझे देना था स्टैंड का, और 500 का मेरा स्टैंड था, तो आप वो उनको दे दीजिए, मैं आपको यहाँ से रिफ़ंड कर दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अब थोड़ी बहुत ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो कॉपरेट करना बनता है। तो मैंने उसके लिए हाँ बोल दिया, मैंने उनको 800 रुपीज़ दे दिया, और मैंने 500 मैंने कहा जब मेरा वापस आ जाएगा तो मैं अपना रिलायंस पे जाके ले लूँगी। इंस्टॉलेशन हो गया, सब हो गया। थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में भी मैं कहूँगी, जो पाइप होता है ना पानी निष्कासित करने वाला, वो उन्होंने लगा के नहीं दिया, और इवन मैंने उनको बोला भी था फ़ोन करके, उस टाइम मैंने भी नहीं ध्यान दिया। लेकिन ये मेरे ध्यान देने वाली चीज़ें नहीं थी, आप इंस्टॉलेशन करने आए हो, क्योंकि इंस्टॉलेशन मेरे में कुछ था नहीं, ऑलरेडी पहले से एक एसी लगा हुआ था, तो कुछ भी ऐसा बिग उसमें काम करना नहीं था, सिर्फ आपको प्लेट हैंग करके, स्टैंड हैंग करके, और आपको एसी लगा देना था। तो ये पाइप मैं नहीं ध्यान दूंगी ना, आपको ही ध्यान होना चाहिए था। फिर भी जब वो चले गए, मैंने देखा, फिर मैंने फ़ोटो भेजा, और जो उनके मेन रिलायंस के थे रेस्क्यू वाले, और जो आए थे लगाने, उनको भी मैंने बोला। देन फिर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है करवा देते हैं। तब से मेरे एसी को 1 महीना होने को आ रहा है गाइज, अभी तक वो पाइप नहीं लगा है। डेली बोल देते हैं आज करवा देते हैं, आज करवा देते हैं, आज करवा देते हैं करके, और वो अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ही वो आ रहे हैं। चाहे आप जो इंस्टॉल करने आए थे उनको कॉल कर लो, चाहे आप रेस्क्यू को कॉल कर लो, चाहे आप रिलायंस डिजिटल को कॉल कर लो, कोई भी। तो सोचे जब अभी मुझे ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जिसमें कोई पार्ट्स या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तब मुझे इतनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ गई हैं। तो मेरा रिलायंस का एक्सपीरियंस बहुत घटिया रहा है गाइज। तो जब भी आप परचेज़ करो ना सामान, सोच समझ के ही करो। उसके बाद हाँ, फिर रिफ़ंड का भी एक केस सुनते जाइएगा। तो जो 500 अमाउंट मुझे रिफ़ंड आना था, फिर जो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा सर आप अगर हो सके तो मेरा जो रिफ़ंड है वो आप मुझे ऑन कॉल ही दे दीजिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पेमेंट 2-3 हज़ार का यूपीआई किया था, बाकी मेरा क्रेडिट कार्ड से था। तो मैंने कहा वो तो आप मेरा 500 कर ही सकते हो ना यूपीआई में बैक। तो बोले हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा। तो मैंने पूरा दिन वेट कर लिया, और दूसरे दिन भी वेट कर लिया, फिर मैंने कॉल किया, तो फिर वो जाके बोलते हैं कि ठीक है मैं मैम से बोल देता हूँ, जो मैम बैठती हैं। फिर उन्होंने बोला आपका 7 to 8 वर्किंग डेज में आपका आ जाएगा अमाउंट। तो आज गाइस 10 दिन हो गए हैं, मेरा अभी तक अमाउंट आया नहीं है। अब मुझे दोबारा से ही कॉल करना पड़ेगा। तो अब भाई आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कस्टमर की अगर इस तरह का एक्सपीरियंस आप दोगे, और जब प्रोडक्ट खरीदते समय आप इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भाई मुझे तो फर्स्ट डे एसी डिलीवर्ड होने से लेके एसी इंस्टॉलेशन होने तक, इवन अभी तक रिफ़ंड हो गया, या वो जो पानी है एसी का पाइप निकला हुआ है, लगाया ही नहीं गया है सॉरी, तो वो भी अभी ऊपर ही ऐसे हैंग है। सपोज़ मान लो वो थोड़ा बहुत हवा से, आंधी इस टाइम बहुत आ रही है, टेढ़ा हो जाता है, वॉल पे पूरा पानी जाएगा, पूरी वॉल पे सीलन आएगी। तो ऑलमोस्ट मुझे प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ रही है रिलायंस के रिगार्डिंग। तो मेरा रिलायंस का परचेजिंग का जो एक्सपीरियंस है गाइज, बहुत बहुत वाहियात गया है। तो आप मेक श्योर होके ही परचेज करें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसमें अगर रिलायंस वालों को कुछ भी हो भाई, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे सच में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उसके बाद मैंने फिर क्या हुआ ना, जैसे मैं नंबर सर्च कर रही थी कि चलो अब मैं कॉल करती हूँ एक आध बार फिर से रिफ़ंड के लिए या इंस्टॉलेशन के लिए, सही से करके जाएँ। इवन ये भी था जब वो रेस्क्यू की तरफ से इंस्टॉलेशन करने आए थे, मतलब ठीक थे लड़के, लेकिन लाइट नहीं आ रही है, आपने एसी लगा दिया। अब भाई आप वेट तो कर सकते हो ना 2 से 5-10 मिनट का, आपका कॉल आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि आप चले जाओगे। कह रहे हैं वो लाइट नहीं आ रही है, तो भाई आप एसी इंस्टॉल कर गए हो, उसको जब तक आप मुझे कूलिंग करके नहीं दिखा दोगे, उसके फीचर्स नहीं समझा दोगे, तो फिर मैं उस पर क्या ही मतलब इंस्टॉलेशन से सेटिस्फाइड होंगी। उसमें भी आप लोगों ने मुझसे हैप्पी कोड ले लिया कि मैम वो तो इंस्टॉल हो ही गया है, ऐसा वैसा करके। मैंने कहा चलो ठीक है, आए हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं बेचारे। तो मैंने वो सारी चीज़ें भी कॉपरेट कर ली। भाई आप कितना भी कॉपरेट कर लो, और बहुत घटिया इंस्टॉलेशन भी करके गए थे, मतलब
एक्सपीरियंस है नहीं है मुझे नहीं पता। मेरा तो सच कहना रिलायंस से एसी परचेज करने से लेके इंस्टॉलेशन से लेके उनका जो भी प्रॉमिसेज हैं, जो भी सर्विस है, सबसे 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 मैं दुखी हूँ सारी चीज़ों में। उन्होंने कहीं भी मुझे मतलब अगर 100 में आप 10 में भी बोलो ना तो मैं तो 0.5 मार्क्स दूँ, बल्कि वो 5 भी पॉइंट नहीं देना चाहिए मुझे, लेकिन ठीक है। मतलब इस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सो आई होप आपको ये हेल्प करे और आगे आप अगर परचेज करें तो इन चीज़ों को मेक श्योर करके करें कि भाई आप सामान भी पूरा डिलीवर्ड नहीं कराते हो। फिर आप चेक करोगे भाई मेरा कितना टाइम वेस्ट होता है, कितना एनर्जी वेस्ट होती है कि भाई यहाँ वो लोग भी आ गए, मैं आपको कॉल कर रही हूँ, यहाँ फ़ोन, यहाँ इंस्टॉलेशन भी देखना, एंड आई एम अ सिंगल वुमन एंड मुझे सारा चीज़ फेस करना पड़े, घर का भी देखना है मुझे, आपका भी कॉल देखना है। तो बहुत हेक्टिक हो गया था मेरे लिए ये एसी लगवाना। इवन इसी को अगर आप किसी लोकल शॉप से परचेज़ करके लगवाते हैं तो मुझे नहीं लगता इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जबकि इनका खुद का रेस्क्यू है, इनका खुद का स्टोर है, इनका खुद का सर्विस सेंटर है, सब कुछ है। उसके बाद अगर आप कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आप कुछ भी अच्छा दे पा रहे हैं कस्टमर को, क्योंकि मेन होता है सर्विस। आपकी सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता है, अगर आप उनको सर्विस से खुश कर देते हैं तो कस्टमर दोबारा विजिट करने का सोचता है। जैसे मुझे रेफ्रिजरेटर लेना था, पहले मैंने सोचा था, मैं देख के भी आई थी रिलायंस पे, बट मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि मैं वहाँ से लूँगी। उससे बेटर तो मेरा ऑनलाइन एक्सपीरियंस रहता है। लोग कहते हैं ऑनलाइन में चीज़ें ऐसी होती हैं, मेरा तो रिटर्न से लेके रिफंड से लेके एक्सचेंज से लेके इवन इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन कुछ भी हुआ हो ना, कभी भी मुझे प्रॉब्लम हुई हो, वो मेरा बहुत ईजिली सॉर्ट आउट हुआ है। आप कहोगे मेरा जो फ़ोन मैंने एक्सचेंज में दिया था ना, और मेरा फ़ोन जब वो ख़राब आ गया या उसमें कुछ वर्क नहीं कर रहा था, मेरा फ़ोन का रिफ़ंड आना था, तो इवन उन्होंने जो मेरा फ़ोन एक्सचेंज में लेके गए थे ना 10-12 हज़ार का, उसका तक रिफ़ंड दिया था। तो अभी यही आप स्टोर से होते या कहीं और से होते, वो लोग ये सब नहीं करते। तो मेरा सच कहें ना तो ऑनलाइन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है गाइस। एंड मेरा ऑनलाइन अभी तक जितने भी प्रोडक्ट आए हैं टच वुड, वो सारे ही बहुत सही निकले हैं। उनमें मुझे कभी भी किसी भी बात के लिए कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। और वही मैं लोकल या मैं ऐसे किसी स्टोर से ले लेती हूँ तो भाई मैं तो कॉल कर करके ही थक जाती हूँ। सो ये रहा मेरा एक्स रिलायंस के बिहाफ पे आपका एक्सपीरियंस जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ भी हुआ है रिलायंस डिजिटल के रिगार्डिंग, अच्छा बुरा जो भी हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा। हो सकता है कि शायद मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया हो और मैं उसके लिए नेगेटिव लेके बैठ गई हूँ। हो सकता है सबके साथ नहीं होता हो, कभी कभी हो जाता है करके। तो हो सकता है मैं अपना मन बना लूँ आगे करके कि हाँ चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यूँ ही अपना प्यारा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा गाइस, बाय बाय।